नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आगामी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को कोटा में कथावाचन करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर निकली विशाल शोभा यात्रा, 3 दर्जन झांकियों 1 दर्जन अखाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा। संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना। परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। रेलवे का देश का पहला टेस्ट ट्रैक राजस्थान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनेगा। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। सीकर सांसद को महिला ने दी धमकी, फोन पर बोली लोन के पैसे चुका दो वरना ठीक नहीं होगा। सुमेधानंद ने कहा मुझे फंसाने की साजिश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली कथा में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासन के साथ तालमेल बैठक एक समिति बनाई गई है जो सारी व्यवस्थाओं को देखेगी। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आगामी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा के दशहरा मैदान में कथावाचन करें। इससे पूर्व 30 सितम्बर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो श्रीनाथपुरम स्टेडियम से शुरू होगी, दादाबाड़ी होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरेगी, जिसका दशहरा मैदान पर समापन होगा। उन्होंने दावा किया कि कलश यात्रा में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। इस दौरान शिव महापुराण कथा के पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इटावा द्वारा हर वर्ष निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा आज दोपहर 2 बजे झरनिया बालाजी मंदिर पर झांकियों की महाआरती बाबा अभिराम दास महाराज, भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, बजरंग दल जिला संयोजक रामेश्वर राठौर द्वारा कर शोभा यात्रा को प्रारंभ किया गया। यात्रा में बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज, अध्यक्ष विष्णु गोयल, मंत्री सतीश सोनी, जयप्रकाश गौतम, अनिल उपाध्याय, नीरज पारेता, तेजराज सिंह, गिरजा शंकर गुप्ता, गोपाल लाल मीणा सहित कई समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में कई घुड़सवार, 3 दर्जन भगवान अनंत की झांकियां 1 दर्जन अखाड़े के साथ निकाली गई। दुर्गा वाहिनी का अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें उस्ताद भाजपा नेता पार्षद गायत्री सोनी के सानिध्य में हैरत अंगेज करने वाली करतब बहिनें दिखा रही थी। पूरे बाजार को सजाया गया था। जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। नगरवासियों ने शोभा यात्रा का अलग अलग अंदाज में स्वागत किया। विशाल शोभा यात्रा हाट मैदान, गेता रोड, कोटा रोड, मोती कुआ, पानी की टंकी, पुराना बाजार, रामलीला मैदान, पुलिस थाने के सामने से सरोवर नगर, खातोली रोड होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा, जहां पर विशाल महाआरती का आयोजन हुआ। प्रसाद वितरण के बाद गणेश प्रतिमाओं को काली सिंध नदी में विसर्जित हेतु ले जाया गया। शोभा यात्रा करीबन 2 किलोमीटर लंबी रही। इस दौरान तहसीलदार पीपलदा, थाना प्रभारी नंदकिशोर वर्मा भारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक कार्यालय की ओर से बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है और कुछ ही दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि परीक्षा के माध्यम से राज्य के डीएलएड के 377 कॉलेजों की तकरीबन 25,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। परीक्षा के स्कोर के आधार पर तैयार की गई मेरिट के माध्यम से इन सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ कुछ अधिक रह सकती है, क्योंकि इस साल परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में 37,000 की वृद्धि हुई थी। जहां पिछले साल कुल कैंडिडेट्स 5,33,000 थे, तो वहीं इस साल इनकी संख्या बढ़कर 5,70,000 हो गई। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड वालों को अयोग्य मानने के बाद डीएलएड का क्रेज और बढ़ गया है। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में बनेगा। इस ट्रैक का निर्माण उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में शुरू हो गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर नावा सिटी के पास इसे बनाया जा रहा है। इस ट्रायल ट्रैक पर वंदे भारत हाई स्पीड लोकोमोटिव व रेगुलर ट्रेनों का ट्रायल रन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर विकसित होने वाले करीब 60 किलोमीटर लंबे इस रेलवे टेस्ट ट्रैक के निर्माण कार्य 2 फेज में तैयार किया जाएगा।
819 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस ट्रैक परियोजना के पूरा होने के साथ भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षण सुविधाएं होंगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाले एकमात्र अनुसंधान संगठन रिसर्च एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जा रहा देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक जोधपुर मंडल के नावा रेलवे स्टेशन के पास गुड़ा ठटाणा मीठड़ी के बीच बिछाया जा रहा है। ट्रैक बनाने के लिए नावा रेलवे स्टेशन के पास गुड़ा ठटाना मिठड़ी क्षेत्र में भूमि को एक्वायर कर टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि टेस्ट ट्रैक का निर्माण 2 फेज में पूरा होगा, जिसमें पहला फेज 25 किलोमीटर का है तथा इसके तहत मेजर ब्रिज का निर्माण कार्य 95% पूरा भी करवा लिया गया है। इसके अलावा टेस्ट के उद्देश्य से 34 छोटे ब्रिजों का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से 24 का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 10 का कार्य प्रगति पर है। 8 रेलवे अंडर ब्रिज बनेंगे। ट्रायल के लिए 60 किलोमीटर के ट्रैक को बिल्कुल सीधा नहीं बनाया जाएगा। सीधे ट्रैक के बाद ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज आदि पर टेस्ट रन होगा। इसके लिए 34 ब्रिज बनेंगे। साथ ही इस रेलवे टेस्ट ट्रैक की भूमि पर 8 रेलवे अंडर ब्रिज भी बनेंगे। 8 में से 3 ब्रिज बनकर तैयार है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन पर धमकी मिली है। धमकी देने वाली महिला बार बार फोन करती है और गाली गलौज कर रुपए मांगती है। सांसद ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया। उनके पीए ने महिला के खिलाफ दादिया पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीए महेंद्र कुमार निवासी वैदिका आश्रम पिपराली ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को सांसद के मोबाइल पर किसी अनजान महिला का फोन आया था। कॉल रिसीव करने पर सामने से एक महिला बात कर रही थी। महिला ने कहा कि वो लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी गुड़गांव से बात कर रही। पीए ने बताया कि महिला ने अचानक गालियां देना शुरू कर दिया। कहा, आप मंजू देवी के गारंटर हो, आप जल्द से जल्द लोन के पैसे चुकाओ। पीए ने महिला को बताया कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती का फोन नंबर है। ये बताने के बाद भी महिला लगातार गालियां और धमकी देती रही। पीए ने बताया कि उसने सांसद से भी फोन पर बात करवाई। इसके बाद भी महिला ने सांसद के साथ अभद्र व्यवहार किया। मामले में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का कहना है कि पहले भी अनजान महिला 3-4 बार फोन कर लाखों रुपए मांग चुकी है। सांसद ने बताया कि कोई उन्हें मानहानि पहुंचाने और फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। मामले की जांच एएसआई राम अवतार कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कैलाश राज सैनी प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी के नेतृत्व में 27 सितंबर 2023 को हजारों महिला पुरुष युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चोमू की पावन धरा पर पधारने पर भव्य स्वागत किया गया। कैलाश राज सैनी ने मुख्यमंत्री के विजन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आमजन को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री का आज खेल स्टेडियम चौमू में मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट के सुझाव एवं तैयार करने के लिए किसान बागवानों के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया। केपी न्यूज के लिए रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में बुधवार देर रात तक प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की। बताया जा रहा है कि नड्डा व शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने, नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नड्डा और शाह ने नेताओं को नसीहत दी। इसी बीच अचानक आज दोनों नेताओं के संघ पदाधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग व दूसरे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। दोनों नेता अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हुए। देर रात हुई मीटिंग में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विजया राहटकर, कुलदीप बिश्नोई, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। गुरुवार को शेड्यूल अमित शाह और जेपी नड्डा की संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक कैंसिल हो गई। दरअसल चर्चा है कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद को आगामी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी को लेकर दोनों नेताओं के स्थानीय संघ के पदाधिकारियों से बात करने की संभावना थी, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इससे पहले आज सुबह दोनों नेताओं से मिलने प्रदेश के कई नेता होटल पहुंचे। सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने होटल पहुंचकर नड्डा और शाह से मुलाकात की। मिशन 2030 कार्यक्रम के तहत सीएम अशोक गहलोत आज निमराना और डीडवाना दौरे पर रहेंगे। इन दोनों जगहों में दौरे के दौरान सीएम विभिन्न वर्गों से संवाद करेंगे और सरकार के विजन से भी अवगत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री देर शाम तक वापस जयपुर लौट आएंगे। जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और निमराना के काठवास पहुंचेंगे। यहां स्वर्गीय विमला देवी एवं स्वर्गीय लेखराम की मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल होने के बाद दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। काठवास मंत्री टीकाराम जूली का पैतृक गांव भी है। इसके बाद मुख्यमंत्री निमराना से दोपहर 1 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे तक डीडवाना पहुंचेंगे। यहां बलदेव राम मिर्धा खेल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, खिलाड़ियों और आमजन से संवाद करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री डीडवाना से हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। नागौर का डीडवाना कुचामन हाल ही में अब नया जिला बन गया है। ऐसे में सीएम गहलोत के डीडवाना दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इधर सीएम के दौरे को लेकर जारी हुए कार्यक्रम और उसमें शामिल नेताओं की सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल शुक्रवार को 3 दिवसीय यात्रा पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी 29 सितंबर को जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। इसके बाद राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे तथा एयरपोर्ट जैसे एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से चर्चा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों से संबंधित प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसी तरह से तीसरे व अंतिम दिन 1 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपत्ति जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बार बार सुबह शाम राजस्थान में दौरे करने का क्या मतलब है। प्रदेश में कुछ दिनों में चुनाव है, मेहरबानी। उपराष्ट्रपति धनखड़ बुधवार को राजस्थान पहुंचे थे। उन्होंने यहां अलग अलग जिलों में 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और एक मंदिर में जाकर माथा टेका। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आगामी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को कोटा में कथा वाचन करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर निकली विशाल शोभा यात्रा, 3 दर्जन झांकियों, 1 दर्जन अखाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा। संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना। परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। रेलवे का देश का पहला टेस्ट ट्रैक राजस्थान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनेगा। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। सीकर सांसद को महिला ने दी धमकी, फोन पर बोली लोन के पैसे चुका दो वरना ठीक नहीं होगा।
सुमेधानंद ने कहा, मुझे फंसाने की साजिश। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।